मूवी की शुरुआत होती है एक कंपनी को दिखाते हुए जिसका नाम होता है वाइफ लाइक, जिनका काम था एक वाइफ बनाना। मतलब वह होती तो रोबोट्स ही हैं, लेकिन दिखने में वह किसी की भी जैसी हो सकती हैं। और जो भी एक वाइफ्स को खरीदता है वह उसके सारे काम करती हैं, जैसे खाना बनाना और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना। वाइफ को जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है यह बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं। वह एक असली इंसान की तरह दिखती हैं। अगर कोई इनमें अपनी मरी हुई वाइफ की यादें डाल दे तो यह बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह ही सब कुछ करेंगी, जिसकी वजह से हज़ारों लोग इनका इस्तेमाल कर रहे थे। इन एंड्रॉयड वाइफ्स का सुलूक इतना ज़्यादा असली और इंसानों जैसा था कि कुछ कंपनीज का कहना था कि इनके साथ भी इंसानों जैसा ही सुलूक किया जाना चाहिए। लेकिन एक और कंपनी ऐसी भी थी जो इन एड्स को अगवा करके आज़ाद कर दिया करती थी। ये कंपनी होती है अगवा कंपनी, जो ऐसा करके एक तरह से एड्स को मदद करती थी। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ लोगों को यह काम दिया था कि वो इन एंड्रॉयड वाइफ्स को वापस लाएं। इन्हीं एजेंट्स में एक का नाम विलियम था, जो काफ़ी सारी एंड्रॉयड वाइफ्स को वापस लाने में कामयाब रहा था। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी का मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ मर गई है ना? लेकिन इसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारी वाइफ जैसी एक एंड्रॉयड वाइफ बनाई है, जिसमें तुम्हारी वाइफ की सारी यादें भी डाली हैं, जिससे तुम्हें अपनी वाइफ की कमी महसूस नहीं होगी और वह तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी वाइफ मेरिडिथ जैसे ही प्यार देगी। और विलियम उस एंड्रॉयड वाइफ को अपने घर ले आता है। फिर वो उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहनाकर चला देता है। यहाँ एंड्रॉयड मेरिडिथ का सुलूक बहुत अजीब था, क्योंकि वह खुद को मैं के बजाय मेरिडिथ कह रही थी। विलियम मेरिडिथ को सब सिखाता है, जैसे कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे सांस लेना है, वगैरह वगैरह। विलियम को लगता है कि वक्त के साथ साथ वो सब कुछ सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह सुलूक करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक एंड्रॉयड है। अब दोनों रात गुजारने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन मेरिडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पता है उसे वहां असली मेरिडिथ के बालों वाला ब्रश और उसकी एक डायरी मिलती है। अगली सुबह जब मेरिडिथ विलियम के लिए नाश्ता बना रही थी तो खबरों में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह देखकर मेरिडिथ उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? विलियम कहता है कि मैं एक एजेंट हूं और लोगों की भलाई, उनकी हिफाजत के लिए काम करता हूं। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। बाद में मेरिडिथ वहां रखे कपड़े और मेकअप खुद पर लगाकर देखती है। विलियम अपने साथी के साथ हाल ही में हुई कुछ एंड्रॉयड्स के अगवा होने की बातें कर रहा था। यहाँ वो अगवा कंपनी के लीडर के बारे में भी बात कर रहा था कि उसकी कोई खबर आई या नहीं, मतलब वह कौन है, क्योंकि ये बस उसका नाम जानते थे, इन्होंने कभी उसे देखा नहीं था। साथ ही उस जगह के बारे में भी पता लगवा रहे थे जहां अगवा कंपनी अगवा की गई एंड्रॉयड्स को रखते थे, और आखिरकार वो उस जगह का पता लगवा ही लेते हैं। यहाँ यह काम विलियम को दिया जाता है कि वह वहां पर जाए और सब एंड्रॉयड्स को आज़ाद करवाकर कंपनी में वापस ले आए। जब यह वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि कैंड्रा वहां से भाग रही है। लियम उसके गले में एक करंट कॉलर लगाता है। उसके बाद वह उसे करंट देकर पकड़ लेता है। फिर उसके गले से करंट कॉलर निकालकर उससे पूछता है कि इस घर में जिसमें तुम्हें कैद करके रखा गया था, इसमें और कितने लोग हैं? इस पर वह कहती है कि काफ़ी लोग हैं। जब वह अंदर जाता है तो उसको वहां एक डाकू दिखता है जो कि बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे विलियम आसानी से मार गिराता है और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है, जो एक लैब थी, जहां वो देखता है कि एक और एंड्रॉयड को दोबारा से डिज़ाइन करके उसे आज़ाद किया जा रहा है। इतनी ही देर में एक डाकू यहाँ पर आ जाता है जिसने कैंड ईड पर बंदूक तानी हुई है। विलियम के धमकाने के बाद जब वह उसे नहीं छोड़ता तो विलियम उसे गोली मार देता है। घर में मेरिडिथ खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटती है, जहां तभी उसमें सपनों का फंक्शन चल पड़ता है और वह चली जाती है सपनों की दुनिया में, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो सपनों की दुनिया में उसकी मदद करेगा। उसके पहले सपने में वह मेरिडिथ को एक बर्थडे पार्टी दिखाता है जहां विलियम उसका वेलकम करता है, लेकिन तभी एक लड़की वहां आकर मेरिडिथ के साथ डांस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वह उसे एक मास्क पहने हुए आदमी से मिलने के लिए भेज देती है। मेरिडिथ उस मास्क पहने हुए आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वह आदमी उसे एक लाल परिंदे वाला एक कार्ड दिखाता है और कहता है कि यह कार्ड तुम रख लो, इसके जरिए तुम्हें सब कुछ याद रखने में आसानी होगी। कार्ड देने के बाद मास्क वाला आदमी वहां से चला जाता है। उधर कंपनी में विलियम अगवा हुई सभी एंड्रॉयड्स को सही सलामत वापस ले आता है, जहां उन सबको दोबारा से डिज़ाइन न किया जाना था। यहाँ 2 सीनियर एंड्रॉयड्स विलियम को चिढ़ाने की कोशिश करती हैं। विलियम को पता चलता है कि यह दोनों सीनियर एंड्रॉयड्स एक जैसे काम नहीं कर रही, मतलब जैसे उन्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए
वैसे नहीं रह रही, इसलिए बार बार इन्हें ठीक करने के लिए कंपनी में वापस लाया जा रहा था। अगली सुबह मेरेडिथ सपने वाले उस दिन वाले आदमी, मतलब जो उसकी मदद करेगा, उसे मास्क वाले आदमी के बारे में पूछती है। साथ ही वो उससे यह भी कहती है कि मेरे पुराने कामों की लिस्ट भी मुझे बता दो, जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में पहले करती थी। यहाँ वह लड़का मेरेडिथ को उसके कामों की लिस्ट बताता है, जिसमें सिलाई करने वाले काम को ना देखकर वह काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी नींद से उठने के बाद से ही उसका सिलाई करने का बहुत दिल कर रहा था। तब यहाँ वो लड़का मेरेडिथ के काम के लिस्ट में और उसकी यादों में सिलाई वाला काम भी डाल देता है। सपने से बाहर आने के बाद वो उस कार्ड पर बने लाल परिंदे को एक तकिए के कवर पर बनाने लगती है। वो वही कार्ड जो मास्क वाले आदमी ने उसे दिया था। इसके बाद वह साइकिल लेकर बाहर निकल जाती है। रास्ते की बिल्कुल बीचों बीच वो एक औरत को खड़ा पाती है जो इंसान थी। तब उसे बचाने के चक्कर में साइकिल उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वह झाड़ियों में जाकर गिरती है। और वह औरत उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ जल्दी याद करना होगा, वक्त बहुत कम है। यह कहने के बाद वह औरत वहां से चली जाती है और घर आने के बाद मेरेडिथ इस सब के बारे में विलियम को बताती है कि आज मैं एक औरत से मिली। तब विलियम उसके जिस्म और कपड़ों को साफ करते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसी औरतों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड वाइफ को पसंद नहीं आती, वो उनसे जलन रखती है। कुछ देर के बाद मेरेडिथ तालाब को देखने जाती है, जो विलियम की वाइफ की पसंदीदा जगह थी, जहां वो इतनी खुश थी कि पहली बार खुद को मेरेडिथ के बजाय मैं कहती है। इसका मतलब यह था कि वह खुद को समझने लगी है। फिर वह अपने हाथों से बनाए हुए वही तकिए विलियम को दिखाती है, जिससे वह कहता है कि यह तुमने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन उसका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रहा है। उसे यह तकिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब हम पार्क में मिले थे, तुम एक बेंच पर बैठी थी, एक किताब पढ़ रही थी। अब मेरेडिथ अपनी यादों में भी इस वक्त को देखने लगती है, लेकिन वो अपनी तरफ आने वाले आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। जब वो खुद को चार्ज कर रही होती है, तो वो असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें एक पन्ने पर अपने प्यार और उसे पाने की खुशियों के बारे में लिखा था। अब विलियम की असली वाइफ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो फिर से सपनों में चली जाती है। सपनों में आने के बाद वो लड़का समझ नहीं पाता कि मेरेडिथ की कुछ यादों को ब्लॉक क्यों किया गया है, मतलब उसके दिमाग में डाला ही नहीं गया। फिर वो लड़का मेरेडिथ को वहीं ब्लॉक यादें दिखाने लगता है, जिनमें से वह कुछ को चुनती है। जिसके बाद वो लड़का मेरेडिथ को उसी याद में ले जाता है जहां वह खुद को बेंच पर बैठा हुआ पाती है। ये वही वाला सीन था जो विलियम ने उसे याद भी करवाया था, लेकिन यहाँ विलियम के बजाय मास्क वाला वो आदमी उसके पास आता है और कहता है कि यही इस बैंड से सब कुछ शुरू हुआ था। जहन पर जोर डालो, याद करो। इतनी देर में वह आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और तभी मेरेडिथ सपने से बाहर आ जाती है और देखती है कि उसे विलियम ने बिल्कुल वैसे ही पकड़ा हुआ है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे डर की वजह से आंख खुल गई, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। फिर जब मेरेडिथ सोने जाती है तो विलियम चुपके से वो लाल परिंदे वाला तकिया डस्टबिन में फेंक देता है। विलियम के सोते ही वह असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ने लगती है। वो उसकी एक वीडियो भी देखती है जिसमें मेरेडिथ और वो लड़का जिसे वो प्यार करती थी एक टेंट में होते हैं। अब विलियम को एक काम मिलता है, अगवा हुई एक एंड्रॉइड को वापस लाने का। वह फौरन उसे लेने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है जहां वह जॉब कर रही होती है। वह इंसानों की तरह रही थी। विलियम के पूछने पर वह कहती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से उस कंपनी से भाग आई और अब यहाँ जॉब कर रही हूँ। विलियम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर वह उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगी। इतना कहकर वह खिड़की से कूदकर मर जाती है। मेरेडिथ देखती है कि वही औरत चुपके से उसके घर में आकर बैठी होती है। वह औरत जब देखती है कि वह खुद को मेरेडिथ के बज मैं कह रही है तो वह हैरान और खुश होती है। फिर वह उसे कहती है कि मास्क वाला आदमी तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हारे हस्बैंड विलियम ने तुम्हें अगवा कंपनी के बारे में जो भी बताया वो सब झूठ था, सच तो कुछ और ही था। वो औरत जानती थी कि मेरेडिथ उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही हैं। इसी वजह से वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ जाती है। वो उसका नाम लेकर कहती है कि विलियम ने तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। अब यह नहीं कौन था, इस बारे में हम आगे चलकर जानेंगे। फिर सब बातें करके वह औरत वहां से चली जाती है। विलियम उस एंड्रॉइड को जो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है, उसे वापस कंपनी में लेकर आता है,
क्योंकि ये उसका काम था। वो यह सोचकर भी काफ़ी परेशान था कि आखिर इस एंड्रॉइड वाइफ ने अपनी जान क्यों ली। इस वक्त टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के बारे में भी बताया जा रहा था कि यह बच्चे कभी भी बड़े नहीं होंगे। अब यह जानकर विलियम को और ज़्यादा परेशानी होने लगती है, इसलिए वह फौरन कंपनी के मैनेजर से मिलता है और उस एंड्रॉइड वाइफ के बारे में बात करने लगता है कि उसने अपनी जान क्यों ली। इस पर वो मैनेजर कहता है कि वो उसको ज़रूर दोबारा से डिज़ाइन कर दिया होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। इसलिए इस बारे में तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस रात मेरे दित की डायरी दोबारा से पढ़ने लगती है और इस बार वह उसके प्यार की कहानी पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी और उसके साथ भागना चाहती थी। फिर दोबारा से मेरा दित एक नए तकिए पर वो लाल परिंदे बनाने लगती है। फिर जब विलियम घर आता है तो उसे इस बात से बहुत इड़ होती है कि वह दोबारा से लाल परिंदे वाले तकिए बना रही है। मेरे दित विलियम को उस औरत की सारी बातें भी बताती हैं और उसे उसका वो मैसेज भी देती है जिसे विलियम के लिए छोड़ा गया था, यानी नी वाला मैसेज। यह सुनकर विलियम एकदम बौखला जाता है और मदद के लिए अपने साथी को बुलाता है। वो अपने साथी को बताता है कि मैंने मेरे दित को नी से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे दित के सपने को अपने कंट्रोल में ले लिया। जब भी वो सपने में जाती है वो खुद को मेरे दित के साथ जोड़ लेती है। उस पर उसका साथी कहता है कि हमें नी के बारे में पता लगवाने के लिए मेरे दित के सपने में जाना पड़ेगा। अब फिर नी के बारे में पता लगवाने के लिए वो मेरे दित को सपनों में भेज देते हैं। वहां पहुंचकर वह अजीब से डरावने से कपड़े पहनकर एक भूतिया घर में जाती है, जहां हर तरफ डरावनी चीजें रखी थीं। फिर तभी वहां उसके सामने वो मास्क वाला आदमी आता है। अब विलियम और उसका साथी कंप्यूटर पर यह सपना देख रहे थे। वो मास्क वाला आदमी अपने चेहरे से वो मास्क हटाता है और विलियम और उसका साथी देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि नी ही है। नी मेरेडिथ को एक जगह का पता देकर वहां मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जागने के बाद मेरेडिथ विलियम से नी के बारे में पूछती है, मगर वह उसे कुछ भी नहीं बताता और नी को मारने के लिए उस पते पर पहुंच जाता है जहां नी ने मेरेडिथ को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन वहां इन्हें मास्क वाले पुतले के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। विलियम जल्दी से घर आ जाता है। मेरेडिथ उसे बताती है कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहां पर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक डायरी थी जो नीचे पड़ी हुई थी और उस पर लिखा था कि यह विलियम के लिए है। अब मेरेडिथ इन सब चीज़ों के बारे में विलियम से पूछती है। वो बताता है कि दरअसल अगवा कंपनी और वही आदमी ने मेरी वाइफ मेरेडिथ को अपने किसी खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने उन बुरी यादों को तुम्हारे दिमाग से निकाल दिया ताकि तुम्हें किसी भी चीज़ का दुख ना हो। अब विलियम अपने साथी को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि इन्हीं ने पूरी तरह मेरेडिथ को अपने कब्जे में किया हुआ है। इसी वजह से वह हमारे ऊपर नज़र रखी हुई है, इसलिए हमें उसकी यादें मिटाने के लिए कंपनी में भेजना होगा और दोबारा से उसे डिज़ाइन करना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं मेरेडिथ के सपने में जाकर नी से बात करना चाहता हूँ। तब उन दोनों को सपने में भेजने के लिए विलियम का साथी उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ देता है, लेकिन मेरेडिथ की बैटरी लो थी। फिर विलियम उससे कहता है कि जब तुम्हारी बैटरी डेन पर रह जाए तब तुम सपने से जाग जाना और मैं भी जाग जाऊंगा। सपने में मेरा दित देखती है कि वह एक जंगल में है जहां उसके सामने नी होता है, पर तभी यहां पर विलियम भी आ जाता है जो मेरा दित को यहां से भागने का कहता है। फिर भागते भागते वो बर्थडे पार्टी वाली याद में आ जाती है जहां पर वो दोनों सीनियर एंड्रॉयड भी थीं, जबकि विलियम नी से लड़ाई करता है और विलियम नी को काफ़ी मारता भी है। फिर वो लड़ते लड़ते उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां मेरी दित थी। ये हनी मेरे दित को सब कुछ याद करने के लिए कहता है। वो विलियम से भी कहता है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन मेरे दित को सब कुछ याद आ जाएगा। ये सुनकर विलियम उस पर दोबारा हमला करता है। वो बस उसे मारने ही वाला था, पर उसी वक्त मेरा दित की बैटरी 10 पर रह जाती है, जिसकी वजह से वह सपने से बाहर आ जाती है और जाग जाती है। वह काफ़ी गुस्से में कहता है कि यह क्या हो गया, मैं बस उसे मारने ही वाला था। लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्सा उसके साथी को आता है विलियम पर, क्योंकि उसने विलियम से कहा था कि तुम बस नी से बात करना और कोई हरकत नहीं करना, और वह विलियम से कहता है कि आइंदा मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें सिर्फ बात करने को कहा था, लेकिन तुमने उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर विलियम मेरेडिथ को कहता है कि हमें तुम्हारी यादों को ख़त्म करना होगा और तुम्हें दोबारा से रीडिज़ाइन करना होगा और तुम सब चीज़ें दोबारा सीख जाओगी। लेकिन मैं विलियम से कहती है
कि प्लीज़ तुम मेरी यादों को मत मिटाओ, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और उसे दोबारा से डिज़ाइन के लिए और यादें मिटाने के लिए कंपनी में भेज देता है। कंपनी में आने के बाद मेरेडिथ सभी एंड्रॉइड से मिलती है। यहाँ पर सीनियर एड उसे बताती हैं कि अपनी यादों को ख़त्म करने से बचाना हमें आता है और हम सभी एंड्रॉइड्स एक दूसरे को अपनी डिटेल्स भेजती हैं ताकि वह वाईफाई कंपनी को बंद करवाने के लिए अगवा कंपनी के मालिक का साथ दे सके। अगवा कंपनी का मालिक कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वह एंड्रॉइड को आज़ाद करवाकर उन्हें एक नई जिंदगी गुजारने में मदद करता है। मेरेडिथ को पता चलता है कि दोनों सीनियर एंड्रॉइड्स बाकी एंड्रॉइड्स को इस मिशन में शामिल करने के लिए बार बार खुद को पकड़वा हैं। फिर वो उसे बताती हैं कि मेरेडिथ इंसान एंड्रॉइड्स की यादें तो मिटा सकते हैं, लेकिन सपने नहीं मिटा सकते। फिर सब एंड्रॉइड्स वहां लेट जाते हैं और एक दूसरे को अपने डिटेल्स भेजने लगती हैं। मेरेडिथ सपने में जाकर उस लड़के से कहती है कि तुम मेरी सारी यादों को एक ऐसी जगह पर सेव कर दो जहां से वह मिट ना सके। अब मेरेडिथ की यादें मिटाने के लिए उसे कंपनी ले जाया जाता है। अब कुछ वक्त के बाद मेरेडिथ अपनी नई यादों के साथ विलियम के घर वापस आती है। अब वह उसे पहले वाले सारे रूल सिखाता है कि कैसे खाना है, कैसे चलना है, लेकिन वह ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वह सच में दोबारा से डिज़ाइन होकर आई है और उसकी यादें भी नई हो गई हों। विलियम उसे दोबारा सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी विलियम का दोस्त वहां पर आ जाता है, इसलिए विलियम मेरेडिथ को अंदर भेज देता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि मेरेडिथ कभी तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं। नहीं, मेरेडिथ का दोस्त जिससे वह प्यार करती थी, नहीं, उसे भी तुमने मार दिया था। उसका दोस्त उसको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विलियम उसे गोली मारकर मार देता है। मेरेडिथ यह सब कुछ देख लेती है और विलियम से कहती है कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। असल में जब मेरेडिथ विलियम के घर पहली बार मदद मांगने आई थी, तब विलियम ने उस पर नजर रखी थी। उसने मेरेडिथ को पसंद करना शुरू कर दिया था और वह उसे हर हालत में पाना चाहता था। इसी वजह से विलियम ने चुपके से मेरेडिथ और नी का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने मौका पाकर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। फिर वो नी को मारकर मेरेडिथ को अपने साथ ले आया। मतलब कि सच में मेरेडिथ उसकी वाइफ नहीं थी। एंड्रॉइड मेरेडिथ उसे बताती है कि डायरी में लिखे गए वह प्यार भरे अल्फाज, बेंच वाली यादें और टैट वाले सारे खूबसूरत पल मेरेडिथ और नी की यादें थीं। अब असली मेरेडिथ को घर लाने के बाद तो वह उसे एक अच्छी वाइफ के रूप में पाना चाहता था, लेकिन वह तो विलियम से नफरत करती थी और उसकी सारी बातों के खिलाफ जाती थी। उसकी इन हरकतों से तंग आकर एक दिन विलियम ने उसे लाल परिंदे वाले तकिए से उसका सांस रोककर मार डाला। उसकी उंगली में एक अंगूठी डाल दी ताकि सब उसे विलियम की वाइफ समझे।